हाय फ्रेंड्स। सुशांत सिंह की मौत को आज 1 महीना हो चुका है। पूरे 30 दिन 14 जून को उनकी मौत हुई थी और 14 जुलाई आज है। इस 1 महीने में वैसे तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहुत सारे सवाल अभी भी हैं। किसी भी सवाल का जवाब मिला नहीं है। 35 पीपल हैव बिन प्रोब्ड बाय पुलिस। इनमें शामिल है मुकेश छाबड़ा, इनमें शामिल है संजना, जो उनकी सुशांत सिंह की आखिरी फिल्म की हीरोइन है, बिकॉज उनके साथ उनकी कोई टिफ हुई थी, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती, शानू शर्मा। रिया चक्रवर्ती का तो 9 आवर्स तक इंटरोगेशन चला था मुंबई पुलिस के साथ, और उन्होंने उनके उस इंटरोगेशन में सुशांत सिंह के करियर के बारे में, उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में सारी बातें कही थी। मुंबई पुलिस अभी भी इस केस को सुसाइड ही मान के चल रही है। जो कूपर हॉस्पिटल का रिपोर्ट था उसमें भी सुसाइड आया था, और जो विसरा रिपोर्ट आता है जो जेजे हॉस्पिटल से आता है हमेशा, उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं थी जहाँ पर कहा जाए कि इसमें कोई उनकी बॉडी में कोई केमिकल्स थे ऐसे जिनकी वजह से उनकी मौत हुई। जो जूस का ग्लास जो बताया जा रहा है जिसमें जहर था ऐसे बताया जा रहा है, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट। तो ऐसी कोई बात आई नहीं सामने पुलिस के हवाले से कि ये लगे कि ये सुसाइड नहीं है पर एक प्लान्ड मर्डर है। आज जो है 14 जुलाई को रिया चक्रवर्ती ने पहली बार एक इंस्टाग्राम स्टेटस डाला है, और अपने व्हाट्सएप पर भी उन्होंने सेम पिक्चर, एक पिक्चर नहीं डिफरेंट पिक्चर है, ये अपडेट की है, आप देख सकते हैं। ये रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप है। रिया चक्रवर्ती का जो व्हाट्सएप डीपी है उसकी ये तस्वीर है, आप देख सकते हो, जिसमें उन्होंने सुशांत के साथ एक सेल्फी लगाई हुई है। दोनों काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ ही उनका जो व्हाट्सएप स्टेटस है वो है मैजिक, विद 2 रिंग्स और 2 उसमें स्टार्स बने हुए हैं बीच में। और फिलहाल आप देख सकते हैं रिया चक्रवर्ती ऑनलाइन भी हैं। मैं चाहूँ तो उनसे बात करके पूछ सकता हूँ, लेकिन आई एम श्योर मैं जब उनको मैसेज करूँगा किसी भी चीज़ का तो शी विल नॉट रिप्लाई। हालांकि मेरी पहले बात हुई है उनसे जब मैं रिपोर्टिंग करता था एंटरटेनमेंट मीडिया के लिए। इसके अलावा उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाला हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी हार्टफेल्ट बातें कही हैं, और कहा है कि कैसे वो उनको मिस करती है, एंड देन हाउ ब्रिलियंट ही वॉज एंड नाउ ही इज़ बिकम अ स्टार, एंड शी विल वेट फॉर हिज रिटर्न बैक टू दी अर्थ। और वैसी सारी स्पिरिचुअल बातें लिखी हुई है। आप इंस्टाग्राम पोस्ट पढ़ सकते हो रिया चक्रवर्ती का जाके, बहुत सारे उसको लाइक्स मिले हैं। ऑलमोस्ट 675,000 प्लस लाइक्स मिले हुए हैं। लेकिन उसके साथ ही कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। कमेंट्स कुछ 43,566 फ़िलहाल दिख रहे हैं, और ज़्यादातर कमेंट्स ऑफ कोर्स उनको ट्रोल कर रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि यू आर एक्चुअली लाइक अ जलेबी बिकॉज यू आर सो ट्विस्टेड। कोई कह रहा है कि नौटंकी कर रही है, ड्रामा कर रही है। कोई कह रहा है कि इतने महीने बाद क्यों, इतने दिनों बाद आपने क्यों एक पोस्ट डाला है, इतने दिनों तक क्यों नहीं डाला आपने कुछ भी। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आपने इतने सारे उनके पिक्चर्स डिलीट कर दिए थे उनकी मौत के जस्ट 2-3 दिन पहले, तो अब डालने की क्या ज़रूरत है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आज उनको जब ज़रूरत थी आपकी अपने आखिरी दिनों में, तब आप उनको छोड़ के चली गई, तो अब आपने ये डाल के आप क्या जताना चाहती है। और काफ़ी लोग का 19% लोगों का ये कहना है कि ये स्पिरिचुअल पोस्ट डाल के क्या फ़ायदा, इससे अच्छा है कि आप इस मौत, उनकी मौत से जुड़ी सच्चाइयाँ हमें बताइए, और बताइए कि एक्चुअली हुआ क्या था, what were the last moments and what was happening with him in the last few days before he took such a drastic step। अगर उन्होंने सुसाइड किया है, लोग ये भी कह रहे हैं। तो और कुछ लोग तो उनको डायरेक्टली मर्डरर भी बुला रहे हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रोलिंग दैट्स हैपनिंग, बट इट्स रियली ब्रेव ऑफ हर टू एक्चुअली पुट दिस आउट at this moment. But she should also really, if she wants to clear her image, I feel that she should really also put out कि वो पुलिस को कैसे हेल्प कर रही है इन्वेस्टिगेशन में। हालांकि इट्स ट्रिकी फॉर हर, जिस भी तरफ वो जाएगी उनके लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। ये तो है रिया चक्रवर्ती का आज का पोस्ट, ये तो सबको पता है और सबने रिपोर्ट भी किया है, कितने मतलब 15-20 घंटे पहले आ चुका है ऑलरेडी। लेकिन आप अगर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में थोड़ा सा नीचे जाए, एक पोस्ट नीचे, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि उनका जो प्रीवियस पोस्ट है जो एग्जैक्टली 1 महीने पहले यानी कि 14 जून को ही था, और वो उसी दिन था जिस दिन सुशांत सिंह की मौत हुई थी। एंड इंस्टाग्राम में ना टाइम नहीं दिखाता है बट डेट दिखाता है। तो 14 जून को उन्होंने एक फ़ोटोशूट का अपना क्लिप यहाँ पर डाला हुआ है जो आप देख सकते हैं। ये है उनका ये क्लिप। हाँ, और इस क्लिप में उन्होंने लिखा हुआ है आई रियली मिस शूटिंग, ओके बाय। ऑब्वियसली शी वॉज इन लॉकडाउन विच इज़ वाई। 14 जून को एक पोस्ट है, उसके बाद 13 जून को भी एक पोस्ट है और ये उनका पोस्ट है, आप देख सकते हो। और इसमें लिखा है मी व्हेन आई सी माय फ्रेंड्स पोस्ट क्वारंटीन
हैशटैग रियलिटी, लाइक शी इज यूज द पन ऑफ अ नेम। और ये 13 जून को, मतलब 14 को एक, 13 को एक, फिर 12 जून को एक और पोस्ट है जो कि ये एक सेंशुअस सी फोटो जिसमें उन्होंने लिखा है फेल्ट क्यूट माइट डिलीट लेटर रियलिटी शॉट बाय गौरव सावन। देन 8 को, तो ये दीज आर द डेज लीडिंग अप टू सुशांत डिमाइस। एक 7 जून को उसके बाद है, आप देख सकते हो ये सारे जून के पोस्ट है, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऑल द वे अप्रैल 14 को भी उनका ये पोस्ट आया हुआ है, 14 जून को जब सुशांत सिंह की मौत हुई। सो क्लियरली समथिंग इज नॉट एडिंग अप, बिकॉज उनके इंस्टाग्राम को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि उनकी लाइफ में इतना बड़ा टर्मोइल चल रहा था। आई इफ यू आर इन शो बिजनेस एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू सच अ पर्सनल टर्मोइल इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में इतनी सारी अपहीवल हो रही है आपके पर्सनल लाइफ में, तो सोशल मीडिया आपका या तो साइलेंट हो जाएगा या फिर आपका सोशल मीडिया उसको रिफ्लेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। जैसे आप सुशांत सिंह के खुद के ही पोस्ट देख लो, उनके लास्ट जो कुछ पोस्ट थे उसमें उनकी जो करंट स्टेट ऑफ माइंड है उसको रिफ्लेक्ट करते थे। दे वर ऑब्वियसली नॉट दैट आउट देयर और नॉट सो प्रोमिनेंटली, ही वॉज नॉट मैंशनिंग कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है या वॉट ही इज गोइंग थ्रू, बट subtle hints there was a bit of reading between the lines that you could do, and he was an intelligent guy. Obviously he was not going to publicly name and shame anyone even if he had a problem with someone, पर एक कहीं ना कहीं वो आपको हिंट्स दे रहे थे एंड ही वॉज बीइंग क्रिप्टिक अबाउट इट। और इन सब चीज़ों का अब जब आप उनकी मौत के बाद अगर उनको एनालाइज करोगे तो सारी चीज़ें पर्सपेक्टिव में आती ज़रूर है कि उनके अगर कुछ पास्ट के आप इनफैक्ट काफ़ी महीनों के आप उनके पोस्ट देख लो अगर इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तो एवरीथिंग एड्स अप। बट इन रिया चक्रवर्ती's केस इट जस्ट डजंट एड अप, which is why I'm not accusing anyone. I'm not saying that she has anything to do with whatever people are accusing her of doing. But I still think that there are obvious things like which you can infer, and आप देख कर आपको आपके दिमाग में डेफिनेटली एक शक सा बैठ जाता है कि ये इंसान आपको जो दिखा रहा है और ये इंसान जो फील कर रहा है वो दोनों सेम चीज़ है क्या। सेकेंड थिंग ये भी है कि अंकिता लोखंडे हु वॉज ऑल्सो अनदर बिग पार्ट ऑफ सुशांत लाइफ फॉर मैनी ईयर्स, शी हैज़ ऑल्सो पुट आउट अ पोस्ट एंड शी इज जस्ट सेड चाइल्ड ऑफ गॉड, और एक दिए का फोटो उन्होंने डाला हुआ है अपने इंस्टाग्राम पे। शी इज ऑल्सो सेड आफ्टर ऑलमोस्ट अ मंथ ऑफ हिज डिमाइज शी स्पोकन आउट, नॉट रियली स्पोकन आउट बट एटलीस्ट अ सिम्बॉलिक जेस्चर उन्होंने डाला हुआ है। पर इन सबके साथ ही द पॉपुलर ओपिनियन या फिर पब्लिक सेंटिमेंट कह लीजिए यही है दैट देयर इज अ लॉट देन व्हाट मीट्स द आई इन सुशांत सिंह डेथ एंड दैट नीड्स टू बी प्रूव, चाहे वो सुसाइड आप कह लो या फिर फाउल प्ले कह लो, और जैसे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मर्डर है, तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। और ख़ास करके जो लोग उनके करीबी थे उनके लास्ट कुछ आखिरी दिनों में, दे हैव मोर आंसर्स देन द क्वेश्चंस दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव इन देयर माइंड्स, और उन्हीं से उम्मीद है कि वो इस केस पर रोशनी डालेंगे। ऑब्वियसली पब्लिक फोरम में आके नहीं डालेंगे, लेकिन पुलिस को जाकर कॉपरेट करेंगे। आई एम श्योर दे मस्ट बी डूइंग इट ऑल्सो, पुलिस नोज देयर जॉब वेरी वेल, बट नाउ इट्स टाइम दैट सम आंसर्स कम फॉरवर्ड। और सुशांत सिंह को लेकर जितने सारे सवाल या निशान खड़े हुए हैं लोगों के दिमाग में, उनमें से एटलीस्ट कुछ के तो आंसर हो, ताकि ये केस एक डेफिनेट क्लोजर की तरफ जाए, नॉट जस्ट फॉर द फैंस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत जो ऑब्वियसली इतना कुछ कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन उनकी फैमिली के लिए हु डिजर्व्स दिस क्लोजर मोर देन एनीवन एल्स। तो वेल फिलहाल 1 महीना हो चुका है आज, और इस 1 महीने में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हो भी सकता था, बहुत सारे सवाल आए हैं, बहुत आंसर्स कम आए हैं। और रिया चक्रवर्ती का आपने लास्ट पोस्ट देखा, आपने उनके पिछले पोस्ट भी मैंने आपको दिखाया, और जिस दिन सुशांत सिंह की मौत हुई थी उस दिन वाला भी पोस्ट आपने देखा, और उसके पिछले सारे दिनों में एक पोस्ट है। उनकी वो एक्टिविटी देखकर आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हो इस केस के बारे में, इस केस के साथ जुड़े हुए लोगों के बारे में, ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैंने बहुत ही न्यूट्रल व्यू हमेशा लिया है इस केस का, और हमेशा मैं लेता हूँ। आई हैव टेकन अ वेरी जर्नलिस्टिक व्यू, जहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सुसाइड है या मर्डर है, बिकॉज आई वॉज नॉट देयर फ्रैंकली। माई गेस इज एज गुड एज योर्स एंड यू कैन नॉट डू दिस ऑन अ गेस वर्क। पुलिस अपना काम कर रही है। All you can do is, if you feel that there is anything wrong in this, you can voice your opinion in the right way. You can ask for the closure, because as somebody who is not related to Sushant, who was not there in his last moments, you don't have any answers. You only have questions. You can only pose those and you can create pressure. But at the same time, please don't spread rumors about things that you are not sure about. And most of the YouTubers are doing that, and they are getting a lot of benefit out of it, but they don't see the long term loss that they are causing, not just to Sushant's family and fans, but to also themselves, because karma is always bigger than everything else. It watches everything. With that, thank you so much. Please leave your comments and tell me what you feel.
I will try and respond to all of them. Thanks. Bye.